या PWD है वो डेवलपमेंट कर रही है रोड चौड़ी दाहिने तरफ है IT सिटी, बाएं तरफ अभी या नहीं, या कुछ लिया भी होगा तो वो मुझे जानकारी नहीं। ये है धीरे धीरे भाई ये गाड़ियाँ फिजोली चला फिजोली चला कर पार कर इधर निर्माण कार्य हो रहा है। इधर काफ़ी हटाया गया है जो अभी का खुदाई शुरू हो गई है। खुदाई शुरू हो गई है और ये अब आ गया है नगराम रोड की तरफ। ये जो पीछे की तरफ करोरा तक गया है और ये नगराम रोड ये सीधे आया है शहीद पर 9-10 किलोमीटर तक ये सड़क सीधी सड़क है, बिल्कुल नहीं। मेरे जो आप दाहिनी तरफ से ये का IT सिटी पड़ता है और बाएँ तरफ है तो सब डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। ये आवास विकास काफ़ी निर्माण करने जा रही है। सेक्टर 5 में जो LDA ने लिया है जो 2600 एकड़ के आसपास की जमीन, तो उसमें जो IT सिटी बसाई जा रही है, IT सिटी में 10 सेक्टर होंगे। तो सेक्टर 5 में बताया जा रहा है कि जो किसानों ने जमीन ली है अपनी लैंड पूलिंग के तहत, जिसमें बताया जा रहा है 70 किसानों ने ये स्कीम हो चुकी है और 550 एकड़ 550 बीघा जमीन का प्रपोजल पहुँच चुका है LDA ने और उसको कार्रवाई हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय लखनऊ का पोजीशन क्या हो। काफ़ी इसमें वन विभाग भी है, वन विभाग की जमीन शायद अभी जो है नहीं हो पाया है, कार्रवाई चल रही होगी। जो वन विभाग की जमीन है काफ़ी ज़्यादा है, तो संभवतः सरकार भाजपा की है और उत्तर प्रदेश में भी, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जमीन तो अगर दी जाएगी तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर देखने लायक होगा। क्यों? अच्छा, इसका कारण सबसे बड़ा ये भी है कि डेवलपमेंट जो हो रहा है जमीन को सरकार की और किसानों से की ज़मीन है वो भी मिल जा रही है। ये नगराम रोड है और इसके ठीक अपोजिट मतलब राइट हैंड साइड पे उधर सुल्तानपुर रुक जाता है, यानी बीच की काफ़ी कई किलोमीटर की ज़मीन है जो इनको मिल मिली है। कुछ पैचेज होंगे जो अभी का किसानों ने या तो नहीं दी या वो लैंड पूलिंग के तहत उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, जबकि LDA की बहुत अच्छी स्कीम है लैंड पूलिंग की। कुछ किसानों को पैसे भी आ चुके हैं। यहाँ तक मेरी एक किसान से बात हुई थी, उसकी 12 बिस्वा जगह जो है हमारी कला
हमारी कला है अब तो इसमें ये जगन्नाथ है, तो हमारी कला जो है या हमारी इसमें एक वो जमीन जिसके साथ भी 12 विश्व जमीन की है, वो बता रहा था 30 लाख रुपये उसके अकाउंट में आ चुके हैं। मतलब है कि सरकार खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का हित देख रही है। ऐसा नहीं है कि तो कोई वो जबरदस्ती ज़मीन ले रही है। सरकार ने कह रखा है लैंड पूलिंग के तहत ज़मीन जो किसान देगा उसको डेवलपमेंट करके 25% दी जाएगी। एक अच्छी स्कीम है ये, इसमें बहुत फ़ायदा भी है किसानों को। एलटी डेवलप करके ज़मीन देगी, उनकी पानी से बहुत सब होगा रोड होगी, किसान क्यों नहीं देंगे सरकार। और सुनने में आ रहा है कि जनवरी में जिन किसानों को लैंड पूलिंग के तहत ये उनकी लॉटरी भी निकाली जाएगी, और जिनको जहाँ भी जिनका नियरेस्ट जिनका खेत था उनको नियरेस्ट ही ज़मीन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं दे देंगे ज़मीन। तो अच्छा स्कीम है, सरकार ने किसानों के हित में ये सोचा। ये तो पहले तो ये होता था कि एक ऑर्डर निकल गया और किसानों को देनी पड़ती थी, लेकिन अब क्योंकि न्याय व्यवस्था सरकार की लोकप्रिय है जो सबका हित देखती है, तो मैं समझता हूँ कि किसानों को या आस पास देते हैं वो तो अच्छा ही है, डेवलप करके दे देते हैं। फिर वो ज़मीन किसान अपने पास रखे या वो प्लॉट अपने पास रखे या बेच ले। तो वो एलडीए की जो प्लॉट होते हैं वो तो काफ़ी महंगे होते हैं। किसान को लैंड सब देख लें, सरकार को मतलब देखते हैं और दूसरे किसान की संख्या में जा कर के लैंड दे दें, पैसा इनके अकाउंट में आ जाएगा और वो ज़मीन फिर आगे जाके खेत खरीद भी सकते हैं, ताकि भविष्य में उनके बच्चे जब खेती करेंगे उस पर और वहाँ तक फिर जब वो शहर पहुँचेगा तो वो अपना बेचेंगे तो और आगे जाएंगे। ऐसे ही पता चला आया एक सरकार अगर ऐसा भी करे कि जिन लोगों ने प्लॉट ले लिए हैं पहले से ले रखे हैं तो और आवासीय ज़मीन की जो है वो दाखिल खारिज नहीं होता है, तो जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट 1500 1200, तो उनको उनके अगर खतौनी में नाम नहीं है तो कम से कम जिन प्रॉपर्टी डीलर्स ने उनकी ज़मीन उनको ज़मीन बेची है, अपने प्लॉट बेची है और अभी भी किसानों के नाम या सोसाइटी के नाम या बिल्डर के नाम ज़मीन है, तो बिल्डर से सरकार मांगे एलडीए की किन किन को बेचा है आपने रजिस्ट्री दीजिए। देखिए ये आ गया है सुल्तानपुर रोड से ये आया है पुल और मोहल्ला ड्राइवर रोड तक गया है ये और उससे आगे तक गया है, लेकिन ये क्रॉस करते हैं ये नगराम रोड को क्रॉस करता है। दो बनाए गए हैं, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं किस जनपद है या पूर्वांचल ये है, देखना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा ये अब स्कूल के दोनों तरफ ज़मीनें सब है और राइट हैंड साइड पर अंसल आ गया, अंसल की ज़मीन राइट हैंड साइड में अंसल ने भी ज़मीन अपना ले रखी है, प्लानिंग वगैरह भाई साहब काम है। तो जो
नियरेस्ट समय है उसमें बहुत अच्छा है डेवलपमेंट यहाँ पर तेज़ी से सरकार काम कर रही है। एनडीए में इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जैसे आम जनता के लिए प्लॉट बोला जाए, प्लॉट देने के लिए बोला जाएगा तो लोगों को उसमें जॉब करा लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वहाँ की ज़मीन का शहीद पर से बिल्कुल नियरेस्ट है एल के साथ इस बारे में विचार करें। जैसे ही रजिस्ट्री ये प्लॉटिंग इनकी खुले एलडीए की तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पूरा फायदा साथियों, अभी सब्ज़ी खरीदने के लिए मैं यहाँ रुका था और सब्ज़ी बहुत ताज़ी मिलती है। सरकुआ गांव पड़ता है, तो सरकुआ गांव आगे है और उसी के आसपास का ये एरिया है। इसको कहते हैं नरपतगंज। नरपतगंज यहाँ तक है, इसको कहते हैं। और सरकुआ जो है वो आगे है। इससे आगे तो नरपतगंज में ये सब्जी वाले बैठते हैं। और एक खजौली चौराहे पे भी मंडी है। खजौली चौराहे पर 2 मंडियाँ हैं, एक खजौली चौराहे में मंडी है, एक जो है मोहारी कला और मोहारी कला में। तो अभी वो जो सरकार ने मंडी बहुत बड़ी सी बनाई है, उसमें तो केवल अभी जो गेहूँ धान जो भी आता है वो राशन के लिए सरकार की सप्लाई करती है, वो आता है और जाता है सरकारी कैंटीन वगैरह में। और चौराहे के पास में जो मार्केट है, जो मंडी लगती है, उसमें सब्ज़ी वगैरह काफ़ी मिलती है। तो बहुत अच्छी ताज़ी किसान जो है वो लाते हैं सब्ज़ी। अब ज़मीन तो खैर एलडीए में ले रही है, तो बहुत से अभी खेती वाली ज़मीन नहीं बच रही है। अब भविष्य में क्या होगा, ये तो सरकार की योजना में जो ली जाती ज़मीन तो वो तय करना पड़ेगा सरकार को कि क्या केवल कॉलोनियाँ ही बसानी है या कुछ खेती की ज़मीन भी छोड़ना है। और मैं तो कहता हूँ सरकार को चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ वो बना रहे हैं या बनाई हैं या अब जो बना रहे हैं, तो उसमें वो बीच में कम से कम इतनी ज़मीन, इतने खेत छोड़ दें, 10 बीघा 20 बीघा,
कि उसमें जो फसल हुए कि सब्जी है, केवल सब्जी, मैं गेहूँ और धान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब 20-25 बीघा या 50 बीघा बीच में ऐसे छोड़ दे कॉलोनी के बीच में ज़मीन कि उसमें किसान सब्जियां उगाएं, और जो नई कॉलोनी बन रही है उसमें वो सप्लाई अपना करें ताकि लोगों को ताज़ी सब्जी मिले। अब ये विचार सरकार करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये पूरे भारत में होना चाहिए। ये नहीं कि खाली सीमेंट के बड़े बड़े निर्माण खड़े कर दिए, और जब सब्जी की बात आई तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से सब्जियां आ रही हैं। तो ये स्कीम जो है थोड़ा सा सरकार होते योजना में थोड़ा सा बेहतर करके, और उसमें कुछ बीघा ज़मीन किसानों को छोड़ दें, या किसानों या खुद खेती कराएं, और सब्जियां मार्केटों में वही जो अपनी कॉलोनी बना रही है उसमें सप्लाई करें सरकारी तौर पर। ये एक अच्छी स्कीम है कि सरकार को भी फ़ायदा, ज़मीन भी उसकी, और केवल कुछ कर्मचारियों को लगाना पड़ेगा या कुछ किसानों को जो जिनको सरकारी नौकरी भी दी जा सकती है कि सरकारी व्यक्ति खेती करें सरकार की ज़मीन पे, और सरकार वो जो फसल हुए उसको बाज़ार में बेच दे। बाज़ार में मतलब जो कॉलोनी जो बनाई है उसने उसी के अंदर वो बेच दे, तो इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। वही सरकार से जो है सब्जी लेंगे और सब्जी बेचेंगे उसी कॉलोनी में, और ज़मीन भी सरकार की रहेगी आने वाले भविष्य में समय में। उस ज़मीन की कीमत भी सरकार को अच्छी मिलेगी। अगर कुछ मतलब उसकी कोई योजना बनी तो उसमें वो फिर बदल कर सकते हैं कि वो ज़मीन पे अपना कुछ कर सकती है, या किसान या खेती करे। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से सब्जियां या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सब्जियां आएंगी, और ये लंबा जो है वो आवागमन चलता रहेगा। तो उससे अच्छा है कि सरकार इस बारे में सोचे। अभी किसान की ज़मीन, किसान कहाँ तक जंगल काट काट करके फिर बनाएगा अपनी खेती योग्य ज़मीन। निर्माण भी सही है, प्रगति तो जरूरी है, लेकिन प्रगति ऐसी हो कि लोगों के स्वास्थ्य के से कोई समझौता नहीं है। सरकार जब भी किसी को प्लॉट दे तो ये जरूर कहते कि चाहे वो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो, चाहे 500 स्क्वायर फीट का हो, या इससे बड़े प्लाट हो, उसमें वो एक ग्रीन बेल्ट अपनी घर में सामने की तरफ जरूर छोड़े, चाहे वो 5 फुट छोड़े, लेकिन उसको ग्रीन बेल्ट के तौर पे वो ज़मीन उसी की रहेगी, लेकिन उसमें वो फसल कुछ ना कुछ बोए, पेड़ पौधे। ये नहीं कि नाली से लग करके घर बना लिया और उसमें उगाने के लिए कुछ नहीं है, गमलों में उगा रहे हैं। तो ये दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे अगर कोई घर बनाए तो उसको रोक दिया जाए कि नहीं, ऐसे नहीं, ये जो नक्शा हमारा है इसे नक्शा है। हर
किस सबको जैसे पहले था कि आवास विकास नक्शा सबको दे देती थी कि भैया ऐसे बनेगा, तो एक रूपता आती थी उसमें। लेकिन अब तो आदमी अपने हिसाब से बना लेता है, तो उसमें एक रूपता नहीं रहती है। हर प्लॉट में एक ग्रीन बेल्ट अपना छोड़े। 500 स्क्वायर फीट का भी है तो कुछ नहीं तो 100 फुट भी छोड़ दे आगे, कम से कम एक कुछ पेड़ तो बो पाए वो। कुछ नहीं तो एक लौकी और तोरई की बेल भी ऊपर जा सकती है, ऐसे वो सामने से अपने घर के ऊपर ले सकता है, वो चढ़ा सकता है। कुछ तो आमदनी उसकी, मतलब उसका खाने पीने का सब्जी मिलेगी। और अगर किसी को कुछ नहीं करना है, ठीक है, फिर जैसे विकास हो रहा है करते रहिए। इससे सभी को नुकसान होगा। और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वो भी अगर एक आध पॉइंट भी मेरा बस मिल जा रहा हो सरकार को ध्यान दे। तो जैसे लखनऊ है, लखनऊ तो बहुत बड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तो करोड़ की आबादी भी नहीं है, मुझे लगता है 50 लाख से अंदर ही होगी आबादी। तो जनगणना पता चलेगा कि कैसे ये निकल गया भैया। तो बग्गा वाली बस आ रही है। जब सरकारी बसें खुद ही जो है नियम तोड़ेंगी, गोल चक्कर दिया है उसमें, वो जो नियम है जमीन पे जाना चाहिए इससे काटे गया। एक तो लखनऊ में चौराहे बनाए गए हैं, उनमें समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या। हजरतगंज तक में जो है किनारे किनारे कटिंग करके उसकी सौंदर्यता को खराब कर दिया गया है। हर जगह उन्होंने एक बैरिकेटिंग लगा करके और कॉर्नर में रोड के चौराहों के कॉर्नर पे निकलने का बना दिया है। तो देखने में अच्छा लगता नहीं है। योजना ऐसी बनेगी जो देखने में सुंदर हो, तो चौराहों पे जो ट्रैफिक है उसको नियंत्रित करने के लिए। और साइड में जो है जो बैरिकेटिंग लगाई है उससे हटाए गए, इससे बहुत दिक्कतें हैं। सौंदर्यीकरण खराब, सौंदर्यीकरण है ही नहीं। हजरतगंज में बैरिकेटिंग किनारे किनारे लगा दी गई है, तो उससे तो अच्छा थोड़ी दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कि जूनाबाद और गणेशगंज वाला रोड है वो बता ध्यान दे सिलाई दे सकते हैं। हमारे पास कोई ताकत और हम ये शुरू करके यानी मेदांता हॉस्पिटल पीछे है, मेदांता हॉस्पिटल पीछे है, और ये हम सही करके नीचे से करें। ये बाएँ हाथ पे जो सही कर दिया है वो एयरपोर्ट चला गया है ट्रांसपोर्ट नगर, और दाहिने हाथ पे क्या है कमता यानी अयोध्या रोड। ये सर्विस लेन है, सर्विस लेन पे है आगे। ये सर्विस लेन लिए लखनऊ चौराहे लेफ्ट साइड में है जीपीएस स्कूल है, जीपीएस स्कूल शहीद पर। सामने अब दाहिने हाथ पे जो है वो दिख रहा है ऋषिका और अंसल वाला भी एरिया है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे इस साइड के लिए दिख रहा है
द ग्रैंड कासा। इसके सामने शहीद पथ पार्क जो है राइट हैंड साइड पे, वो आ गया फ्लेक्सी स्क्वायर। फ्लेक्स ऐसा पेड़ों की आड़ छुप रहा है तो पानी का, और तो उसके बगल में वो मिलेनियम आ गया, मिलेनियम बिल्डिंग है। और एक ये और ये पेट्रोल इधर अंदर फैशन डिजाइन वाला, और वो है लेफ्ट साइड में। यानी ये रोड जो शहीद पथ है, और जो मोहनलालगंज गोसाईगंज रोड है, वो जो खजौली चौराहे से सीधे मोहनलालगंज गई है, और एक गई है गोसाईगंज। तो यानी यहाँ ये शहीद पथ, और उसके बाद सीधे सीधे जो है वो पैरेलल 10 किलोमीटर का जो एक पैच है, तो लगभग 10 किलोमीटर इधर शहीद पथ वाली रोड गई है, और इसी के पैरेलल दूसरे 10 किलोमीटर के दूसरी साइड में मोहनलालगंज गोसाईगंज रोड। डेवलपमेंट इसके बीच में ही जो LDA कर रही है, LDA है आवास विभाग से, बहुत अच्छा। और ये लखनऊ की सबसे सुंदर पुराना लखनऊ से ये जो ये सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड सबसे मिलती है। देखा खजौली चौराहे के से लेके और शहीद पथ के ये जो मार्केट जो वैल्यू है, यहाँ तक आपने देखा। और अगर कुछ समझ में आया हो तो जल्दी आवास विभाग के प्लॉट जैसे ही खुलते हैं आपको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो मेरे यदि आप बने रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बहुत